हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज सीखने वाले हैं हम लोग मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट। तो बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा इस डेटा का हम लोग मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन कैसे निकालेंगे एंड इट्स कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। इस प्रकार का डेटा का, इस टाइप का भी डेटा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता होगा। तो इस प्रकार का डेटा का हम लोग मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन कैसे निकालेंगे एंड इट्स कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा। तो यूट्यूब पे बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हमारे चैनल पे एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर सिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूट मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ द गिवन डेटा। तो इस डेटा का हम लोग को मीन डिवीजन निकालना है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा का एक टेबल बनाएंगे। तो चलिए हम लोग टेबल पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का टेबल बना लेंगे। अगर आपका मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन आ रहा है क्वेश्चन में, टेबल कैसा भी हो, यहाँ पे क्वेश्चन कैसा भी हो, हम लोग यही टेबल बनाएंगे। अगर मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन कैसा भी क्वेश्चन का पूछा है तो हम लोग को याद रखना है, यहाँ पे जो होगा आपका एग्जाम में वही लिख लेना है। यहाँ पे नंबर पे स्टूडेंट है, यहाँ पे आपके एग्जाम में जो होगा वो लिख लेंगे, उसको डिनोट कर देंगे हम लोग एफ से। यहाँ पे एफ दिया होगा तो एफ लिखेंगे, ठीक है। नहीं भी दिया हो तो उसको एफ एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को हमेशा सी डॉट एफ मतलब बनाना होता है। सी डॉट एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मिड वैल्यू को मान लेंगे एक्स, मिड वैल्यू बनाएंगे। उसके बाद एक्स माइनस एम डी, ये मॉडुलस का साइन है, ठीक है। मॉडुलस का साइन का मतलब क्या होता है, अगर प्लस का वैल्यू आए तो प्लस, माइनस का भी आएगा तो प्लस ही लिखेंगे। उसके बाद एफ मॉडुलस एक्स माइनस एम डी कर लेंगे, एफ एक्स माइनस एम डी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस प्रकार का टेबल आप लोग को हमेशा बनाना होता है अगर मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन आएगा तो, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार का डेटा आए तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार का डेटा को यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग आपको अरेंज करना सिखा देते हैं। 0 इज लेस दैन इक्वल टू एक्स इज लेस दैन 10 है, इसका मतलब 0 to 10 के अंदर पड़ रहा है ये। तो 0 to 10 इस तरह से लिख देंगे। 10 इज लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन 20 है, तो यह 10 to 20 में पड़ेगा, तो इस तरह से लिख देंगे। 20 इज लेस दैन इक्वल टू एक्स इज लेस दैन 30 है, तो यहाँ पे 20 to 30 लिख दूंगा मैं। उसी तरह से 30 इज लेस दैन इक्वल टू एक्स इज लेस दैन 40 जो है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 30 to 40 इस तरह से। तो टेबल इस तरह से आए, या आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 आए, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो होगा वही लिखना होता है। बस इस डेटा का मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके इस तरह से लिख दिया, ठीक है, ईजी रहेगा आपको। अगर सेम दिया हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो आप लोग वही लिख देना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अगर 0 to 20 हो, 20 to 40 हो, 40 to 60 हो, 60 to 80 हो, तो यहाँ पे वही लिखेंगे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80। उसके बाद यहाँ पे नंबर पे स्टूडेंट एफ दिया हुआ है। अगर एफ ना भी डिनोशन दिया हो तो उसको एफ ही एज्यूम करेंगे। उसके बाद जो होगा वहाँ पे मैं फिलअप कर दूंगा 15, 12, 1, 2। अब सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालेंगे, तो ये 15 जो है यहाँ पे वही हो जाएगा। उसके बाद इसको और इसको ऐड कर देंगे, इसको, तो कितना हो जाएगा, 15 + 12 हो जाएगा 27। फिर 27 + 1 को ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर 28 + 2 को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 निकालने के बाद हम लोग कैपिटल एन की वैल्यू निकालते हैं। एन का मतलब है इन सारे अंक को जोड़ देना है। 15 + 12 27 + 1 28 + 2 30। तो आपको याद रखना है ये एन की वैल्यू 30 है तो यहाँ पे भी 30 आएगा, 40 आएगा तो यहाँ पे भी 40 आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे क्या बोला गया है, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में आता है मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन के लिए टेबल यही होता है, बस थोड़ा चेंज हो जाता। सी डॉट आई होता, नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ होता, सी एफ के प्लेस पे हम लोग एफ एम कर देते या एफ एक्स कर देते, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स कर देते या एफ एम कर देते। एफ एम मिड वैल्यू जो है उसको मैंने एक्स रिप्रेजेंट किया है, आप लोग एम भी कर सकते हैं, ठीक है। एम कर सकते थे, एम माइनस एम डी करते हैं, यहाँ पे समेसन एम माइनस एम डी करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्स यहाँ पे एज्यूम किया है, तो आप लोग भी एक्स कर लेना, एम भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर मीन डिवीजन फ्रॉम मीन आएगा तो टेबल किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे सी आई लिख लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ लिख लेंगे, सी एफ के प्लेस पे एफ एक्स कर देना, ठीक है। एफ मल्टीप्लाई एक्स, एक्स जो है मिड वैल्यू वही एक्स कर देंगे एफ एक्स। उसके बाद एक्स माइनस मीन का एक्स बार समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार करके टेबल बना लेते। पर यहाँ पे मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन है, तो मीडियन
के लिए ये टेबल बना लेंगे। किसी किसी बुक में मीन वैल्यू को m रिप्रेजेंट करता है, m माइनस एम डी दिया होता है मॉडुलस में। ये f ये मॉडुलस m माइनस एम डी दिया होता है, उसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो चलिए मीड इतना करने के बाद हम लोग को मीडियन निकाल लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन है। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को फर्स्ट में क्या करना होता है, द पोजीशन ऑफ मीडियन फाइंड आउट करेंगे पहले, द पोजीशन ऑफ मीडियन। तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला जो होता है n/2 TH टर्म होता है। कोई कोई बोलता है सर n+1/2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये n+1/2 टर्म आपको इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट में देखने को मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा। n हमारा कितना है 30 डिवाइड बाई 2, उसके बाद TH टर्म है, इस तरह से लिख देंगे। तो 30 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 15 टर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 टर्म जो है एग्जैक्टली 15 टर्म कहाँ पे लाई कर रहा है, ये यहाँ पे जो 50 है एग्जैक्टली CF में देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें लाई कर रहा है, तो ये पूरा डेटा हम लोग एज्यूम कर लेंगे मीडियन के लिए। ठीक है, तो ये डेटा इसमें लाई कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा F। ठीक है, इन दोनों में लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है, 0 है, ये हमारा हो जाएगा L। ठीक है, और एक CF होता है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो मीडियन क्लास है, देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू, ये 15 टर्म किस क्लास में लाई कर रहा है, ये 15 इसमें लाई कर रहा है 0 to 10, तो वही लिख दूंगा 0 to 10। ठीक है, अगर यहाँ पे 15.5 होता तो उससे ज़्यादा ले लेते, क्योंकि 15.5 से ज़्यादा लेते तो 27 ले लेते। अगर यहाँ पे 18 भी होता है, 18 टर्म आया था, तो हम लोग इस कॉलम को एज्यूम कर लेते, 18 मतलब 18 से ज़्यादा लेते। अगर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे सर्च करेंगे 15 है कि नहीं, यहाँ पे 15 है तो वही ले लेंगे। अगर 15 नहीं है तो उसे ज़्यादा लेते। ठीक है, सपोज यहाँ पे 40 होता, 15 यहाँ पे आया हुआ है तो 14 से ज़्यादा ले लेते। यहाँ पे अगर 15 आया हुआ है तो 15 से ज़्यादा ले लेते 27, तो मीडियन क्लास 10 to 20 हो जाता हमारा। ठीक है, अगर यहाँ पे 25 आया होता तो 25 तो यहाँ पे है नहीं कि वही ले ले, तो उसे ज़्यादा लेना होता, तो 25 किस में लाई करता 28 में, तो ये ले लेते। आपको ये याद रखना है। तो मीडियन इतना समझने के बाद आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो चलिए मीडियन आपका फार्मूला बता देता हूँ। सो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मैं मीडियन को MD से डिनोट करता हूँ, L + n/2 माइनस CF/F इंटू I का मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। किसी किसी बुक में H होता है, किसी किसी में C होता है, उसमें कंफ्यूज मत होना। L का मतलब क्या है, ये जो लाई किया ना, ये 15 टर्म 15 इसमें है, तो ये लाई जो किया, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है, ये है L, तो 0 प्लस, अगर यहाँ पे 16 होता तो 16 टर्म आया होता तो हम लोग ये ले लेते। ठीक है, ये पूरा कॉलम लेते तो L हमारा इन दोनों में से कौन हो जाता 10 हो जाता, यहाँ पे 10 लिख लेते। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। प्लस कर दिया मैंने n/2 हमारा कितना आया हुआ है, यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15 आएगा ना, तो यही n/2 मैं डायरेक्ट 50 लिख लेता हूँ। 30 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 15। n हमारा 30 है, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 15 आ जाएगा, माइनस CF में क्या करना होता है, इससे ऊपर का वैल्यू लेना होता है, तो इसके ऊपर कोई भी वैल्यू है नहीं है, तो क्या कर दूंगा 0 एज्यूम कर दूंगा, डिवाइड बाई F का मतलब ये किस में लाई कर रहा है, इसमें, तो ये हमारा 15 हो जाएगा, इंटू I का मतलब क्या होता है, इन दोनों का गैप कितना है। सो अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा देंगे, मैक्सिमम नंबर से मिनिमम नंबर घटा देंगे, तो 10 - 0 करूँगा तो कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 लिख दिया। ठीक है, आपको इतना समझ लेना है। आपको एक बात और बता दूं, अगर यहाँ पे हमारा ये 15 टर्म ना होके 16 आता तो इससे ज़्यादा ले लेते, 16 से 27 ले लेते, तो ये कॉलम हो जाता, तो L हमारा ये हो जाता, F हमारा ये हो जाता, CF हमारा कौन होता, इसे ऊपर का ले लेंगे जब भी 15, तो यहाँ पे L हमारा 10 रखते, प्लस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 10 रखते, प्लस n/2 हमारा 15 नहीं हुआ होता, माइनस CF हमारा 15 हो जाता है, यहाँ पे बाई F बोले तो हमारा 12 हो जाता, इंटू I इसमें से 20 - 10 करते तो 10 हो जाता। इस तरह से कर लेते। सो इतना करने के बाद
हम कैलकुलेट कर लेते हैं 0 प्लस 15 माइनस 0 15 डिवाइड बाई 15 इंटू 10। सो इतना आ गया। इसको काट दूंगा तो 1 हो जाएगा। सो 1 इंटू 10 करूँगा तो मीडियन कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, जो मीडियन आ गया 10 याद रखना है। मीडियन आ चुका है। अब इस टेबल को फिलअप करते हैं। अब मीड वैल्यू का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है ये नहीं होता है। एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, मीड वैल्यू का फॉर्मूला बता दूँ। इसको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 5 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 15 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 25। इसको ऐड करूँगा तो 70, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 35। कोई स्टूडेंट क्या करता है, इसके बीच में का नंबर कौन है 5 तो वही लिख देता है, इसके बीच का नंबर कौन है 15 वही लिख देता है। तो वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, पर एग्जैक्टली वो मीनिंग नहीं है। मीनिंग है इसको जोड़ दे, डिवाइड 2 करेंगे तो 5, इसको जोड़ देंगे, डिवाइड 2 करेंगे तो 15, इसको जोड़ देंगे, डिवाइड 2 करेंगे तो 25, इसको जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब x माइनस एम डी है, x हमारा कितना है 5 है। मीडियन कितना आया था हमारा, यहाँ से देख सकते हैं मीडियन आया था हमारा 10। ठीक है, आपको यही 10 सब में से सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो आपको यही बताना था मुझे। तो मॉडुलस 5 माइनस 10 करूँगा तो -5 हो जाएगा। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, माइनस भी आएगा तो प्लस लिखना है। तो 5 माइनस 10 करूँगा तो -5 आएगा, तो यहाँ पे +5 लिख दूंगा। 15 माइनस 10 करूँगा तो कितना आ जाएगा, x हमारा 15 है, एम डी तो 10 आया था ना, 15 माइनस 10 करूँगा तो 5, 25 माइनस 10 करूँगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 35 माइनस 10 करूँगा तो कितना आ जाएगा 25। आपको याद रखना है, इसका मतलब प्लस में भी आएगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस में भी आएगा तो प्लस लिखेंगे। अब समेशन ये एफ एक्स माइनस एम डी है, तो एफ हमारा कहाँ पे है, ये है। आपको ब्लू पेन यूज कर देता हूँ, एफ हमारा ये है और एफ एक्स माइनस एम डी है, ये है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, इस 12 इंटू 5 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 5 कितना होता है 60। फिर इसको 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15, फिर 2 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, आएगा ना, आएगा। अब इसको जोड़ देना है हमको, समेशन एफ एक्स माइनस एम डी। इसी को मैंने क्या किया, समेशन एफ एक्स माइनस एम डी किया। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, ये सारे ऐड कर देते हैं। 5 5 10, 10 का 0 हो गया। ठीक है, 5 एक 6 6 12, 12 6 18, 19 एक 20। तो इन सारे नंबरों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, समेशन एफ एक्स माइनस एम डी कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब इतना आने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। तो चलिए पहले यही निकाल लेते हैं, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन का। ठीक है, सो याद रखना है आपको, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन का जो फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स माइनस एम डी डिवाइड बाई एन। समेशन एफ एक्स माइनस एम डी कितना आया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 200 आया हुआ है, एन हमारा 30 है। तो 200 को 30 से जब डिवाइड करेंगे, 200 को 30 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.666। तो मैं इसको 6.67 लिख देता हूँ। तो और क्वेश्चन भी पूछा गया था, क्या पूछा गया था, इतना नहीं पूछा गया था, कंबाइन मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन ये आ चुका है, एंड इट्स कोएफिशिएंट पूछा गया था। चलिए इसका भी निकाल देता हूँ मैं। सो यहाँ पे एक निकल चुका है हमारा, एक निकल चुका है। सो दूसरा क्या पूछा गया था, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन ये पूछा गया है। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला होता है मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीडियन, ये फार्मूला होता है। तो मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन कितना आया हुआ है 6.67 आया हुआ है। अब मीडियन कितना आया हुआ था, चलिए मीडियन दिखा देता हूँ। आपका 10 आया था, याद है कि नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10 है। तो वही मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन और यहाँ पे डिवाइड बाई 10 कर दूंगा। ठीक है, तो जो आएगा आंसर 0.67
ये हमारा आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, इंस्टा कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, जी